रेडी। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित चंद्र कौशिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं चल नहीं पा रही थी, लेकिन आज से आपको इतिहास विषय की कक्षाएं रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी। आज उसी क्रम में हम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की बात कर चुके थे। आज उसके उत्तराधिकारी अजातशत्रु के बारे में हम आज आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहे हैं। तो हर्यक वंश को हमने बताया था कि हर्यक वंश एक ऐसा राजवंश है जिस राजवंश को पितृहंता राजवंश के नाम से जानते हैं। उसका रीजन ये है कि इस वंश के जितने भी शासक हुए वो सभी शासक अपने अपने पिता की हत्या करके अपने राज्य को प्राप्त किया था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश के नाम से जानते हैं। आज हम जिस शासक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना से इसका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में पिता की हत्या करने के बाद इसने गद्दी को प्राप्त किया था। और जब ये राजा बना तो इसके सम्मुख दो सबसे बड़ी समस्या थी। एक समस्या थी वैशाली के साथ और दूसरा था कौशल। तो पहला इसका संघर्ष जो हुआ वो कौशल देश के शासक प्रसेनजीत से हुआ। उस युद्ध का कारण क्या था? तो प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकोसला। प्रसेनजीत की एक बहन थी महाकोसला, और महाकोसला का जो पति था वो था बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। जब महाकोसला और बिंबिसार के बीच विवाह हुए तो विवाह में इसमें दहेज के रूप में काशी का एक गांव दहेज में मिला था। काशी का एक गांव दहेज में मिला था। अब क्या हुआ? जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी तो अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या कर देता है तो प्रसेनजीत जो है वो कौशल का शासक था, उसने क्या किया? अजातशत्रु से जो काशी का गांव दहेज में मिला था उस काशी के गांव को उसने वापस ले लिया, जिसके कारण इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंततः उस युद्ध में समझौता हुआ। और समझौता के फलस्वरूप अजातशत्रु की एक पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा, और वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हो गया। और जो काशी जिसके लिए विवाह हुआ था वो काशी पुनः इसको दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। उसके बाद इसका संघर्ष वैशाली के लिच्छवियों के साथ हुआ। वैशाली एक ऐसा गणतंत्र राज्य था जो उस समय के तत्कालीन शक्तियों में उसका प्रमुख स्थान था। और वैशाली के जो लोग थे वो बार बार मगध के ऊपर, चूंकि प्रारंभ में मगध के साथ वैशाली के अच्छे संबंध थे, क्योंकि जो चेलना थी वैशाली की शासक चेटक की पुत्री थी, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के बाद जो चेलना के दो पुत्र थे और थे जिनका नाम था हल और बेहल। हल और बेहल क्या हुए? जब उसके पिता की हत्या बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी तो हल और बेहल ने क्या किया? वो राज छोड़ करके उसके पास एक सेचनक नामक हाथी थी और मड़ियों से युक्त माला थी, वो सभी लेकर वैशाली भाग गए। जब ये सूचना अजातशत्रु को लगी तो अजातशत्रु ने वैशाली के शासक चेटक से कहा कि आप हमको सेचनक हाथी और मड़ियों से युक्त माला हमें दे दीजिए, लेकिन जो चेटक था उसने देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद इस युद्ध के पहले अजातशत्रु जो था वो गौतम बुद्ध से आके मिला कि हम कैसे वैशाली को जीत सकते हैं। तो वैशाली को गौतम बुद्ध ने बताया कि यदि आप वैशाली को जीतना चाहते हैं तो उसमें फूट डालना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप फूट नहीं डालेंगे तो आप वैशाली को नहीं जीत पाएंगे। और वहाँ पे फूट डालने के लिए अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वस्त्रकार। वस्त्रकार को वैशाली भेजा गया कि आप जाकर के वैशाली संघ के
वैशाली जो कई राज्यों का संघ था उसके विरुद्ध आप उसमें आपस में फूट डालिए। वह सरकार ने इस काम को बड़ी अच्छी प्रकार से किया और अंततः जब वैशाली के लिच्छवियों में फूट पड़ गई उसका फायदा उठाते हुए अजातशत्रु ने वैशाली के ऊपर आक्रमण कर दिया और अंत में वैशाली के विरुद्ध इसने अजातशत्रु ने 2 हथियारों का प्रयोग किया था। एक का नाम था रथमुथल और एक का नाम था शिलाकंटक। रथमुथल और शिलाकंटक नामक 2 हथियारों का सबसे पहले प्रयोग अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में किया और अंततः अजातशत्रु की विजय हुई। इसके बाद इसके शासनकाल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो 483 ईसा पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया और प्रथम बौद्ध संगीत जो था वो उस समय जो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा थी उसी के अंदर पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उस समय किया गया जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी 483 ईसा पूर्व में ये संगीत का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। जो ये हर्यक वंश का जो शासक अजातशत्रु था इसको लोग कहते हैं कि यह अंत में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था उदाइन। उदाइन ने भी इसकी अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद गद्दी को प्राप्त कर लिया था। जो कि उदाइन जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था, लेकिन इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके इसने राज्य को प्राप्त किया। और उदाइन के बारे में बस एक जानकारी मिलती है कि उसने गंगा व सोन नदी के संगम पे एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में इसे जो उदाइन है, उदाइन को पितृभक्त कहा गया है। इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक नागदासक था और उसी के साथ उसकी हत्या शिशुनाग नामक व्यक्ति ने करके शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। उसके पश्चात इस राजवंश का पतन हो गया। आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।